अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। जब तक डीएफ कन्फ्यूजन में रहती है तब तक डीएम कभी भी वापस नहीं आते हैं। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, उन डीएफ्स के लिए कह रही हूँ जो तहे दिल से काम कर रही हैं और इनर वर्क कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं और उनके डीएम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो इसी बात से परेशान हैं कि क्यों उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। थोड़े से टाइम सही रहते हैं और उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो इसके पीछे रीज़न सिर्फ़ एक ही होता है, वो है एक्सपेक्टेशन, जो हमें नहीं रखनी होती और वही हम रख लेते हैं अपने डीएम से। ये सोच कर के अब वो आ गया है, अब हमारा यूनियन अगर हो गया है तो अब हमारी डेली बेसिस के ऊपर बात जो है वो मज़ीद होती रहे, अच्छे से होती रहे और हम दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहें। यानी कि हमारा टोटली फ़ोकस जो है वो हमारा डीएम होता है। अगर हमने इनर वर्क किया है तो भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम इनर वर्क सिर्फ़ अपने डीएम को पाने के लिए ही कर रहे हैं, मेडिटेशन भी हम अपने डीएम को पाने के लिए ही कर रहे हैं, सब कुछ हम अपने डीएम के लिए ही कर रहे हैं क्या ताकि हम उसको अपनी लाइफ में ला सकें, ठीक है? तो ये जिस जो एक्सपेक्टेशन डीएफ ये वाली रखती हैं, ठीक है? तो उनके डीएम जो है ना वो वापस नहीं आते हैं, ये मैं आज आपको क्लियर बता दूँ क्योंकि हमने इनर वर्क अपने डीएम को पाने के लिए नहीं करना होता, हमने इनर वर्क अपने लिए करना होता है, ख़ुद को बैलेंस करने के लिए करना होता है, ठीक है? मेडिटेशन करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाते हैं हम डिवाइन के लिए, ना कि डीएम के लिए। डीएफ क्या करती है कि डिवाइन के साथ भी जुड़ती है, सब कुछ कर रही है, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे भी बढ़ रही है, अपने सारे फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रही है, लेकिन इसका पीछे का जो मेन जो मुद्दा है, जो मेन उसकी जो है वो इंटेंशन है, वो उसका डीएम है कि वो उसको पाना है, उसको लाना है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है? तो इसी वजह से उनके डीएम उनसे दूर ही भाग जाते हैं, वो आते नहीं हैं। इसी तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं मेरे पास, तो इसी वजह से मैंने आज ये बात यहाँ पर क्लियर की है, ताकि वो डीएफ जो ऐसा कर रही हैं, वो ऐसा करने से रुक जाएँ। क्योंकि डिवाइन आपको देख रहा है, डिवाइन समझ रहा है, डिवाइन को पता है कि ये जो कर रही है, ये डीएफ जो कर रही है, ये मेरे लिए नहीं कर रही है, ये अपने लिए नहीं कर रही है, ये डीएम के लिए कर रही है। और जबकि करना क्या होता है डीएफ को, उसको सब कुछ अपने लिए करना होता है, डिवाइन के लिए करना होता है, डिवाइन के ऊपर टोटली उसको सरेंडर होना होता है, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ जो है वो डिवाइन के हाथ में है, सारा कुछ डिवाइन ने जो है वो प्लान किया हुआ है, हमारे करने से कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। अगर यूनियन होगा वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से होगा और अगर हम सेपरेट होंगे तो भी डिवाइन की मर्ज़ी से ही होंगे। हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, हमारा जो काम है बस हमें वो करना है, पूरे दिल से करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो सब करते हैं, ठीक है? हम सब काम करते हैं लेकिन कहीं न कहीं मन के अंदर एक जगह पर ये डाउट ज़रूर होता है कि यार मतलब बस मैं ये कर लूँ, मेरा डीएम वापस आ जाए, मेरे डीएम के साथ मेरा यूनियन हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, मेरी कहानी उससे आगे बढ़ जाए। चलो वो डीएफ जो ये समझती हैं कि शादी नहीं हो सकती है, ठीक है? क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन वो फिर भी ये एक्सपेक्टेशन में होती हैं कि बस वो मुझसे मुझसे रोज़ बात करें, मुझसे अच्छे से बात करें, मुझसे मुँह ना मोड़े, मेरे लिए अवेलेबल रहे। तो मतलब फिर वही वाली बात आ गई ना कि ये उसकी कंडीशंस आ गई, ठीक है? कंडीशंस उसके अंदर चल रही हैं कि बस ये हो जाए, बस ये हो और फिर सही है सब कुछ। यानी कि वो सब कुछ अपने मुताबिक चाह रही है कि उसकी ये डिज़ायर है, उसकी ये चाहत है तो ये हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ये जर्नी जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये डिवाइन की मर्ज़ी से जो है वो आगे बढ़ती है। इसमें क्या होना है, ये सब कुछ डिवाइन ने जो है वो पहले से लिख दिया है। उसको पता है कि डीएफ को क्या देना है और क्या नहीं देना है। तो डीएफ का सिर्फ प्रॉपर फ़ोकस जो है वो इनर वर्क होना चाहिए और अपने डिवाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? अब इनर वर्क जो है आप लोग करते हैं, सिर्फ़ वो आपको आपके सुकून के लिए करवाया जाता है। यानी कि आपको पता चलता है कि यार इनर वर्क में आप लोग सेल्फ लव करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद के साथ टाइम गुज़ारते हैं, ठीक है? उसके अंदर आप अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स का भी भला होता है और वहाँ से भी आपको जो है दुआएँ मिलती हैं। आपके लिए नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, आपके रास्ते के ऑब्स्टिकल जो है वो क्लियर होते हैं, ठीक है? फिर आपको बताया जाता है कि इनर वर्क के अंदर आप लोग अपने ऊपर फ़ोकस करें, अपने करियर पर फ़ोकस करें, कुछ करें। अगर आप फ्री रहते हैं घर में, आपके पास जो है वो टाइम ही टाइम है लेकिन काम नहीं है, तो आप लोग कुछ
कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि आप जो है बिज़ी रहें, ठीक है? आप खुद को बिज़ी रखें ताकि आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं आए, कोई ख़्याल नहीं आए, क्योंकि देखें बंदा फ़ारिग बैठता है ना अगर उसके, तो वो घर के काम जो है वो करके फिर फ़ारिग बैठ जाता है, ठीक है? क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर उसके दिमाग में जो है वो क्या आएगा, डीएम ही आएगा ना। बस यही चलेगा कि काश अगर वो होता तो मेरी उससे बात हो जाती, मेरा अगर वो उससे मेरी बातचीत सही हो रही होती तो हम लोग अच्छे से बातचीत कर लेते, मेरा टाइम गुज़र जाता। बेसिक क्या चीज़ है, उसको उसके टाइम की जो है वो लगी होती कि मतलब मेरा वक़्त नहीं गुज़र रहा है, लेकिन अगर मेरे डीएम से मेरी बात होती तो मेरा वक़्त जो है वो बहुत अच्छे से गुज़रता। मैं बड़ी खुश रहती, मेरा वक़्त बहुत अच्छे से गुज़रता, ठीक है? ये वाली चीज़ भी जो है वो फिर उनमें आ जाती है, क्योंकि उनका टाइम नहीं गुज़र रहा, और जब टाइम नहीं गुज़रता है तो एक-एक पल जो होता है ना वो भारी हो जाता है, और ऐसा लगता है कि बस 1 घंटा जो है वो 4 घंटे के बराबर हो गया है। तो इसीलिए आप लोगों से ये कहती हूँ मैं कि खुद को बिज़ी रखें, खुद को किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखें। अगर आप जो है कुछ और नहीं कर सकती तो घर में जो है वो कुछ घर की चीज़ें ऐसी देख लें कि बस कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, करते रहें, काम पे काम निकाल के रखें अपने लिए। माइंड में जो है वो सेटिंग बना के रखें कि बस मुझे ये करना है, ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। अच्छे-अच्छे खाने बनाएँ, ठीक है? अपने माइंड को मतलब कहीं और लेकर जाएँ, अपने लिए कुछ करें, शॉपिंग पे चली जाएँ, नहीं तो कुछ अपने जो है जो कपड़े अलमारी में बंद करके रखे हुए हैं आपने, वो निकाल के आप पहने। नहीं, ये तो करने का दिल ही नहीं करता ना, क्योंकि डीएम नहीं है तो फिर क्या किया जाए? तो बात तो सारी यही है, आपने यही तो आपके वो वीक पॉइंट है जिन पे आपने काम करना होता है कि आप देखें कि आप डीएम के बगैर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है भई? वो जो है आपके ज़िंदा रहने की वो वजह नहीं है, ज़िंदा रहने की जो वजह है वो आप खुद हैं। आप ज़िंदा हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी साँसें चल रही हैं, तो आप ज़िंदा हैं, ठीक है? और जो है अगर आप नहीं हैं, आपका दिल नहीं धड़केगा, तो आप जो है ना वो नहीं होंगी इस दुनिया में, और आपका डीएम बैठा रहेगा, ठीक है? तो फिर उसके उसकी वजह से आप नहीं हैं, आप अपनी वजह से ही हैं। तो आप अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें, अपने आप को जो है उठाएँ और अपने आप को आगे बढ़ाएँ कि नहीं यार, मैं खुद भी जो है वो अपने साथ बहुत खुश हूँ, एन्जॉय करें, किसी से मिल लें, कहीं चली जाएँ, कुछ कोई तो रास्ता ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई रास्ता है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई है ही नहीं आपका, और आप जो है वो घर में तन्हा बैठी हैं। खुद तलाश करें, उस रास्ते को ज़रूर मिलेगा। देखें, अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो फिर हमारी मदद दूसरा भी नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला कहता है ना कि आप मदद करो अपनी, आप बढ़ो अपने लिए, मैं हूँ आपके साथ। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे उन डीएफ के लिए बना रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में परेशान हैं, और उनको यही लग रहा है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरा डीएम वापस नहीं आ रहा है। तो वो इसी वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जो है वो उससे एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है और आप किसी तरह उससे बाहर नहीं आ पा रही हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई उम्मीद आपने उससे लगाई हुई है, ठीक है? भले आपका इनर वर्क चल रहा है, आप सब कुछ कर रही हैं, आप अपना जो है वो डिवाइन के साथ कनेक्शन भी बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो सबके पीछे आपका डीएम है, और वो सारा क्रेडिट जो है वो डीएम को जाता है। और क्योंकि अगर डीएम नहीं है तो वो सब भी करने का फिर दिल नहीं करेगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो बंदा जो है ना वो बैक होना शुरू हो जाता है। जो जितना पीक पे सब कुछ कर रहा होता है, वो उतना ही जो है ना वो पीछे आता चला जाता है, हल्का होता जाता है, कम होता जाता है, और अपनी जो है वो कमी के ऊपर आता जाता है कि जब उसको लगता है कि अब मैं डीएम नहीं पा सकती, अब मैं डीएम को पा ही नहीं सकती, डीएम नहीं आ सकता मेरी लाइफ़ में। तो बस जब वो ये चीज़ उसको पता चल जाती है, तो फिर क्या होता है कि फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपने इनर वर्क से पीछे आना शुरू हो जाती है। और यही चीज़ तो डिवाइन को चेक करनी होती है कि क्या इसकी इस सब के पीछे जो वजह है वो इसका डीएम है, या फिर इसकी वजह मैं हूँ। हमारी पहली प्रायोरिटी जो है ना वो हमारा डिवाइन है। सबसे पहले जो हमें चूज़ करना होता है ना वो अपने डिवाइन को चूज़ करना होता है। किसी की वजह से डिवाइन को नहीं चूज़ करना होता। डिवाइन की वजह से किसी को चूज़ करना होता है। यहाँ इस बात को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों की लाइफ़ जो है वो ईज़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आज मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि डीएम वापस क्यों नहीं आते हैं, तो वजह मैंने आप लोगों को बताई है। आप देखिएगा कि अगर आप लोग इन गलतियों में हैं तो अपनी इन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करें, ताकि फिर आपकी कहानी जो है वो अगर बढ़नी होगी आगे तो ज़रूर बढ़ेगी, ठीक है? चलिए अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।